अरब इमारात में कानूनी जंग के बाद आमिना बेगम वतन वापस आ जाए। एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर। बेगम जो हैदराबाद के किशनबाग के रहने वाले एक एजेंट के जरिए दुबई पहुंची थी, जहां इन्हें मंशियात के साथ पकड़ा गया था। बादशाह इन्हें 25 साल की सज़ा सुनाई गई थी। बिलाखिरकार कानूनी जंग के बाद वतन वापस हो गई। 18 मई 2025 को दुबई के एयरपोर्ट पर आमिना बेगम को गिरफ्तार किया गया था और बादशाह केस चलने के बाद उन्हें 25 साल की सज़ा सुनाई गई थी। बादशाह अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक की कोशिशों और दूसरे लीगल फोरम की वजह से आज 25,000 दिरहम अदा करने के बाद अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। 10 महीने की कानूनी जद्दोजहद के बाद आमिना बेगम जैसे एयरपोर्ट पहुंची, अपनी वालिदा और अपने बच्चे को देखकर जज्बाती हो गई। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। मैं फ़िलहाल जो हूँ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ। ये आज बड़ी खुशी की बात है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हैदराबाद की एक लड़की आमिना बेगम, जिसको एयरपोर्ट एक एजेंट धोखा देकर उसके बैग में ड्रग्स डाल दिया था, जिसकी वजह से वो लड़की आज से 10 महीने पहले दुबई एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हो गई थी। आज अल्लाह का फजल है कि आज वो बच्ची छूट के आई यहाँ पर। ये बच्ची के उसका माइनर सन है, उनकी वालदा आई है। पूरी तफसीलात आपको वकील साहब हमारे जो लीगल लड़ाई लड़े वहाँ पर दुबई एयरपोर्ट पे, तो हमारे मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन साहब एडवोकेट साहब आपको बताएंगे। बोल। 18 मई 2025 को हैदराबाद के एक एजेंट ने यहाँ से दोनों गया ने एक लड़के को और हमारे अमीना बेगम को जो है वीज़ा देने के बहाने से दुबई बुलाया था। और ये लोगों को जो है यहाँ से हैदराबाद से बैंकॉक बुला के बैंकॉक से दुबई रवाना किया गया। और जब वो लोग दुबई जा रहे थे तो उनको जो है 1-2 बैग्स दिए गए जिसके अंदर जो है ड्रग्स थे। और ये लोग जो है 18 मई 2025 को दुबई एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हुए, अरेस्ट हुए थे। उसके बाद जो है केस चल रहा था। उसके बाद अमजदुल्ला खान साहब जो है इस केस के सिलसिले में काफ़ी कोशिश करे। उसके बाद उनसे हमारी मुलाकात हुई तो वहाँ पर हम लोग जो है दुबई कोर्ट से रुजू हुए और उसके बाद पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके निकाले। पावर ऑफ अटॉर्नी भी मैं जेल जाके उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी लिया। और उसके बाद जो है हमारी जो कोलीग है सलमा सईद, हम लोग जो है वहाँ पे अपील करे, क्योंकि जिस वक्त हम अपील कर रहे थे उससे पहले इनको जो है जजमेंट आ गया था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया था, 25 ईयर्स के लिए जेल हो गई थी। तो उसके बाद हम लोग अपील किए। फर्स्ट अपील में हमारे को जो है नाकामी हुई। उसके बाद सेकंड अपील किए। सेकंड अपील में हम लोगों को जो है फरवरी के अंदर जो है सेकंड अपील को रिटर्न करते हुए लोग बोले कि भाई ये लड़की को जो हम अफू के अंदर नाम डाल के ये लड़की को हम छोड़ रहे हैं बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ये आमिना बेगम जो है 10 महीने तक जो है जेल की मुसीबतें झेलने के बाद जो है आज हैदराबाद पहुंची है। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दे रहा हूँ उनके पेरेंट्स को और अमजदुल्ला खान खालिद साहब को। और ख़ास तौर पे मैं जो दुबई के हुक्मरान हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और दुबई पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है दुबई का, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस केस में बहुत कोऑपरेट किया और ये बच्ची को निकलने में मदद की। और मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि आप किसी का भी दिया हुआ कोई लगेज है तो अपने साथ मत ले जाइए, क्योंकि कभी भी आप किसी पे बिलो मत कीजिए। क्योंकि आपको जब कोई दे रहा कि भाई ये मेरा पार्सल है, जाके दुबई में दे दो, फला लेंगे ये लेंगे, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। और ऐसा रिस्क मत लीजिए। आपका रिश्तेदार भी अगर कोई बैग दे रहा तो कोई बैग मत लीजिए जब तक कि आप सेटिस्फाई नहीं है कि भाई इसके अंदर क्या है। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि जो आज लड़की जो है 10 महीने के बाद वापस आ गई, क्योंकि जो इम्प्रिजनमेंट हुआ था वो 25 साल का हुआ था। और अल्लाह का करम है कि जो है तमाम लोगों की कोशिशों की वजह से जो है वो अपने घर वापस आ गई। फिर से अपने एक छोटा मासूम बच्चा भी जो है 5 साल का, वो यहीं पे था, माँ से बिछड़ा हुआ था। वो लोग यहाँ पहुँचे। और ये अगर कोई इशू है
दुबई के अंदर यानी किसी का कोई ऐसा इशू है तो वो लोग ज़रूर जो है हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। जो है गुज़िश्ता 10 महीने के बाद जो दुबई जेल के अंदर सेंटेंस में थी, तो आज वो हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंची है। और मैं क्योंकि जो सज़ा हुई थी इनको गुज़िश्ता 18 मई 2025 को इनको अरेस्ट किया गया था दुबई एयरपोर्ट पे, और इनके साथ एक लड़का भी था, अभी भी वो जेल के अंदर है। तो इस सिलसिले में हमने वहाँ पे जो है बहैसियत वकील जो है हमने वहाँ पे पिटिशंस दाखिल किए, इनका पावर ऑफ अटॉर्नी लेने के बाद जो है अपील किया, और उसके बाद फिर फर्स्ट अपील में हमको नाकामी हुई, सेकंड अपील भी हम लोग किए। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से जो है उनको अफू में नाम डाल के जो है हमारे जो वहाँ के जो हुक्मरान हैं मोहम्मद बिन खालिद अल मखतूम और दुबई पुलिस और दुबई प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो है ये रियायत देते हुए उनको छोड़ा गया। तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये अपील करता हूँ कि अगर आइंदा भी जब भी आप ट्रैवल करें तो एहतियात करें, किसी के भी अजनबी लोगों के या फिर जाने पहचाने लोगों को भी अगर कोई पार्सल दे आपको ये बोले कि भाई फलां जगह पहुँचाना है तो उससे गैरेज करें। शुक्रिया। तो मैं आई, अल्लाह का शुक्र है, अमजदुल्लाह का भी शुक्र अदा करती, मेरी बहुत मदद करे वहाँ पे रहने की। वकील साहब का भी बहुत शुक्र अदा करती हूँ, बहुत मेरी मेहनत करी, मेरे पीछे हर महीना मुझे उन्हें पैसे पहुँचाते थे, हर चीज़ से बहुत मदद किए थे। मैं शुक्र अदा करती हूँ बस दोनों। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत बड़ा हमारे साथ अल्लाह ताला का करम हुआ। हमारी हैदराबाद की एक लड़की आमिना बेगम, जो एक एजेंट की चीटिंग की वजह से जॉब के बहाने दुबई बुलाकर उसके सूटकेस में बुरखों में जो है गांजा रख के भिजा दिए थे। तो एक लड़का फंस गया था, बंदला गुड़े का, और हसन नगर की लड़की थी ये लड़की को जो है 25 साल की सज़ा गिर गई थी और लड़के को उम्र कैद है। तो ये लड़की का केस हम लड़े थे बेगुनाह है बोलकर, और अल्लाह ताला से दुआ किए थे। मुसलसल कोशिश के बाद में 10 महीने के बाद में ये लड़की आज हैदराबाद आई है। अनकरीब कल या परसों हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के पूरी तमाम तफसील आपके सामने फिर से बताएंगे। दुबई में इसकी नुमाइंदगी कौन कर रही है? दुबई में हमारे मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन एडवोकेट साहब जो है, जिनका महबूब नगर से ताल्लुक़ है, ये जो है महबूब नगर में और दुबई में इनका एक लॉ फर्म है, तो हम इनको रखे थे। ये पूरा दुबई में, अबू धाबी में, और वो पूरा अपील करने में हमारी मदद करते।